हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने भारत के 106 नेशनल पार्क की। तो भारत में 106 नेशनल पार्क या हम लोग राज्य वाइज देखेंगे, ताकि आपको मैपिंग के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि अपने भारत में 106 जो नेशनल पार्क हैं वह कहाँ कहाँ हैं, तो ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और किस सन में किस नेशनल पार्क को बनाया गया। क्योंकि एग्जाम में या तो मिलान करने के लिए राज्य पूछ लेता है, या तो मिलान करने के लिए कभी कभी सन भी आ जाता है कि किस नेशनल पार्क, चार इधर नेशनल पार्क नाम दे दिया, इधर चार जो है सन दे दिया, और आपको जो है वर्ष मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस नेशनल पार्क के बारे में पहले हम कुछ यहाँ पर भारत के 106 जो नेशनल पार्क हैं इनके बारे में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर समझेंगे। तो कुछ हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट समझेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले समझेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है, तो सबसे पहला नेशनल पार्क ठीक है। तो नेशनल पार्क क्या होता है? यह भारत सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा एक क्षेत्र होता है जो पूरी तरह से क्या होता है, संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। इसमें केवल आप पर्यटन कर सकते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह काट कर आप नहीं ला सकते हैं इस नेशनल पार्क में। तो जितने भी नेशनल पार्क हैं भारत में, 106 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह आप नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर केवल आप क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, वो भी रेंजर्स के साथ। तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। और यह जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जब इसको बनाया गया था 1936 में, तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। पहले इसका क्या नाम था? हैली नेशनल पार्क था। ठीक है। तो पहले इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था 1936 में, जब इसकी स्थापना की। 1956 में, 1956 में जिम कार्बेट, जो कि एक शिकारी हुआ करते थे, इन्होंने एक बाघिन का शिकार किया। ठीक है। क्योंकि वह बाघिन जो है कम से कम 180 लोगों का वह एक बाघिन नरभक्षी थे और 180 लोगों का शिकार बना चुकी थी। तो 180 लोगों को अधिक से शिकार बना चुकी थी उत्तराखंड में, और इसी कारण जो है लोग वहाँ के बहुत परेशान थे। और इस कारण जो रेंजर हैं यहाँ पे जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट ने उन्होंने जो है इस बाघिन को मारा। और फिर 1956 में, 1956 में इन्हीं के नाम पर रख दिया गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। फाइनली 1977 में फिर बाद में नाम बदल दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क, और अंततः फिर से नाम बदल दिया गया 2021 में रामगंगा नेशनल पार्क। वर्तमान समय में हम इसे किस नाम से जानते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा, वर्तमान में हम रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। रामगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रामगंगा इस जिम कार्बेट के बीचों बीच से बहने वाली नदी है, एक प्राणदायी नदी है ठीक है, इसीलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो भारत का यह सबसे पहला नेशनल पार्क है, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है भैया लद्दाख के लेह जिले में स्थित हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हेमिस कहते हैं या हिमिस कहते हैं। और यह कहाँ पे है? तो लद्दाख के लेह जिले में है ये, लद्दाख के। अच्छा, ये जो जिम कार्बेट है ये कहाँ पे है? तो यह नैनीताल में है। नैनीताल यानी उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल तो उत्तराखंड के नैनीताल व उधम सिंह नगर में यह फैला हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा नैनीताल
काल में है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो यह हेमिस नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भी कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा भी नेशनल पार्क है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सबसे छोटा नेशनल पार्क ही अपने भारत का, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो अपने भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क। यह सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर के दायरे में है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत सबसे छोटा आइलैंड है जिसे साउथ बटन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत का, ठीक है, तो ये सबसे क्या हो गया, सबसे छोटा नेशनल पार्क हो गया, सबसे पहला हो गया, सबसे बड़ा हो गया, सब सर्वाधिक ऊंचाई पर हो गया और सबसे छोटा हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसे हम बोलते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि यह आपके कहाँ पे है, मणिपुर राज्य में है, और यह संगाई हिरन के लिए भी जाना जाता है यह नेशनल पार्क, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो भारत का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे कि भारत का सबसे नवीनतम का मतलब नया, जो बाद में बना, सबसे नवीनतम अर्थात 106वां नेशनल पार्क, तो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई। कौन सा है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम में है, या कहाँ पे है, असम में। तो असम में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क यह भारत का 106वें नंबर का नेशनल पार्क है और असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, असम में है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो ये पॉइंट जो है कुछ फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने भारत के मैप में, हम लोग देखेंगे 106 नेशनल पार्क, और उनको 106 नेशनल पार्क को आप बार बार मैप के जरिए अगर आप याद करेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए मैप के जरिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से हमारे भारत में नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हमने बताया कि हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख में, तो लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसे हम हेमिस के नाम से जानते हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर में 4 नेशनल पार्क है। श्रीनगर में है सलीम अली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, श्रीनगर में। तो श्रीनगर में सलीम अली नेशनल पार्क, इसके सिटी फॉरेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। 1992 में इसका गठन किया गया, इसका नेशनल पार्क, इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और यह जो सलीम अली नेशनल पार्क है और यहाँ इसके पास में जो दाची गांव है, यह दोनों जो नेशनल पार्क हैं, यह नेशनल पार्क जो है हिरन के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन से हिरन के लिए, तो हांगुल, याद रखेंगे, हांगुल हिरन यहाँ पर पाए जाते हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है। तो हांगुल जो है हिरन की प्रजाति का नाम है जो कि दाची ग्राम और सलीम अली नेशनल पार्क यानी सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क में देखने को मिल जाता है। दाची ग्राम नेशनल पार्क 1981 में बनाया गया। तो 1981 में 2 नेशनल पार्क, दाची ग्राम और किश्तवाड़,
ठीक है। दाचीग्राम यह श्रीनगर में है, और किश्तवाड़ जो है किश्तवाड़ और डोडा जिले में है। वही काजीनाग की अगर हम बात करें तो यह आपके आपके पुलवामा के पास में है काजी नाग नेशनल पार्क, जो कि 2007 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। तो 4 नेशनल पार्क हैं आपके जम्मू कश्मीर में। और वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन है हिमाचल प्रदेश का। 1984 में हिमाचल प्रदेश को यहाँ ग्रेट हिमालयन को नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। 2010 में 3 नेशनल पार्क है, इंदर किला, खीरगंगा और सिम्बल बारा। ठीक है, सिम्बल बारा, खीरगंगा और इंदर किला, ये 3 नेशनल पार्क 2010 में बनाए गए। वहीं 1987 में पिन वैली नेशनल पार्क को बनाया गया। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के जो यहाँ पे सबसे उत्तर वाला जो जिला है जहाँ पे कालेसर नेशनल पार्क है, जिसको 2003 में बनाया गया, और गुड़गांव के पास में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जिसको 1989 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। तो जो कालेसर नेशनल पार्क है हरियाणा का, तो हरियाणा में 2 है, कालेसर और सुल्तानपुर। तो कालेसर और हिमाचल प्रदेश का सिम्बल बारा और उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क, ये जो आप 3 देख रहे हैं, यह 3 नेशनल पार्क जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, यानी एक तरह से कॉरिडोर का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पर जो कॉरिडोर का मतलब होता है कि आवागमन जो है यानी पशुओं का आसानी से यहाँ पर हो जाता है। तो कालेसर, सिम्बल बारा और राजाजी नेशनल पार्क एक दूसरे के पास में है। वहीं उत्तराखंड में एक तो राजाजी नेशनल पार्क हो गया, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में, गंगोत्री पशु नहीं है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, यहाँ पे पशु लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क है 1989। नंदा देवी, जो कि नंदा देवी फूलों की घाटी चमोली जिले में है, यह भी आपके उत्तराखंड राज्य के अंतर। तो उत्तराखंड में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए। राजाजी नेशनल पार्क, नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार जो है उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क, और चमोली जिले में उत्तराखंड के नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यह जो है आपके अवस्थित हैं, या आप इनको ध्यान में रखेंगे। फूलों की घाटी यहाँ पर जो है यह आपके यहाँ पे कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो नंदा देवी और फूलों की घाटी यह कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा यह भी आप याद रखेंगे, जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क, तो ये दो नेशनल पार्क हैं। इन दोनों को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और जिम कॉर्बेट आपको बता ही दिया, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया लद्दाख का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के 2 यहाँ पे नेशनल पार्क हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए अगला हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। और इस दुधवा नेशनल पार्क में याद रखेंगे आप, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आता है। लखीमपुर खीरी और बहराइच में फैला हुआ है दुधवा नेशनल पार्क। और यह जो दुधवा नेशनल पार्क है, पूरे विश्व में जितने भी बारहसिंगा है, अकेले आधा जो है बारहसिंगा केवल यहीं पर है। ठीक है, पूरे विश्व का आधा बारहसिंगा यहीं पर है, तो पूरे विश्व के बारहसिंगा, पूरे विश्व में जितने भी बारहसिंगा की प्रजातियां पाई जाती हैं, आधे केवल आपके दुधवा नेशनल पार्क में ही देखने को मिल जाता है। वहीं ये तो हो गया भैया अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क।
ठीक है। वहीं हम बात करें बिहार में, तो बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। 1989 में इसको जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। दुधवा को बनाया जाता है 1977 में। 1977 में दुधवा नेशनल पार्क को बनाया जाता है और 1989 में वाल्मीकि, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है, बिहार को नेशनल पार्क। और यही वाल्मीकि से गंडक नदी होकर के गुजरती है। वाल्मीकि से कौन सी नदी होकर के गुजरती है? गंडक नदी। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। आ जाते हैं झारखंड, तो झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है बेतला। ठीक है, झारखंड में एकमात्र है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, और यह लतेवर, ठीक है, लतेवर जिले के अंतर्गत आता है, या लतेवरा भी कह सकते हैं, लेतावर भी कह सकते हैं। तो लेतावर जिला के अंतर्गत आता है बेतला नेशनल पार्क। 1986 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। आ जाते हैं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। कुल कितने हैं? 6। बुक्सा है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जलदापारा है, जलदापारा है, और इसके अलावा गोरुमारा है, गोरुमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, इसके अलावा आपका न्योरा है, न्योरा घाटी, न्योरा घाटी, न्योरा वैली या न्योरा घाटी नेशनल पार्क है, न्योरा घाटी नेशनल पार्क है, जो कि दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत आता है। और एक आपका हो जाएगा सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो 5 हैं, ये पांचों ऊपर हैं, ये क्रम से है। बुक्सा है, गोरुमारा है, जलदापारा है, सिंगलीला है, और यहाँ पे न्योरा घाटी है। तो ये 5 जो है नेशनल पार्क असम में, ये केवल ऊपर आते हैं। एक नेशनल पार्क जो कि सुंदरवन 1984 में गठन किया जाता है, यह केवल आपके यहाँ पे है दक्षिण वाले साइड में, 24 परगना वाले जिले में। ठीक है, तो यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि 1984 में बनाया जाता है, बाकी सबका डेट यहाँ पे मेंशन है। तो यह अपने पश्चिम बंगाल में कुल कितने हैं? कुल यहाँ पर टोटल 6 हैं। और पश्चिम बंगाल का ये जो जलदापारा है, तो याद रखेंगे जलदापारा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। क्या? जलदापारा में, गोरुमारा में और बुक्सा में यहाँ पर पाए जाते हैं एक सींग वाले गैंडे। एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। और न्योरा जो घाटी है, यह खासकर जानी जाती है, जो आर्किड होता है, आर्किड जो फूल होता है, वह उसके लिए जाना जाता है, आर्किड फूल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो जलदापारा है, गोरुमारा है और न्योरा घाटी है, यहाँ पर इनमें जो है संकटग्रस्त की सूची में लाल पांडा भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाल पांडा। तो लाल पांडा भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह भी ध्यान में रखेंगे, रेड पांडा। ठीक है, तो रेड पांडा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया। और सुंदरवन तो भैया आप जानते हो कि यह बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर, तो बाघ के लिए जाना जाता है। और यह आपका सुंदरवन एक जो है जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र ही है। जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र तो है ही, साथ में यह आपका एक यूनेस्को की सूची में भी शामिल है, और इसके साथ साथ यह टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है, और सुंदरवन जो है यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। ठीक है, तो इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया पश्चिम बंगाल। अब आ जाते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पर देखें सरिस्का, सरिस्का जो कि 1979 में इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है। 1979 में इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है सरिस्का को। रणथंभौर 1980 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। मुकुंदरा हिल्स को, मुकुंदरा हिल्स जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स को 2006 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। जैसलमेर जिले में है डेजर्ट नेशनल पार्क। 1992 में इसको जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। और यह जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पक्षी पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी भी पाया जाता है, जिसे गोदावड़, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गोदावड़ कहते हैं, गोदावड़ पक्षी।
राजस्थान के लोग इसे गोदावड़ कहते हैं। तो गोदावड़ पक्षी भी पाया जाता है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। यह उड़ नहीं सकता, यह पक्षी उड़ नहीं सकता, यह राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है और यह उड़ नहीं सकता, यह दौड़ता है और यह बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे आप सारस को देखते हैं। अगर आपने अपने उत्तर प्रदेश में सारस देखा होगा तो यह लगभग वैसे ही दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सारस में थोड़ी सी उसकी पूंछ लंबी होती है और गोदावड़ की पूंछ उतनी लंबी नहीं होती, ये थोड़ा सा वजन होता है। आकार में लगभग आप कह सकते हैं कि वह वैसे ही होता है, यह दौड़ता है, यह उड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो यह आपके डेजर्ट नेशनल पार्क यानी जो है आपके इस वाले इलाके में पाया जाता है, बाकी गुजरात में भी जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 नेशनल पार्क हैं, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट और केवला देव नेशनल पार्क, ठीक है। केवला देव को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो केवला देव जो नेशनल पार्क है इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ 5 है, केवला देव है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। सभी का डेट यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गुजरात। तो गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में कुल 4 नेशनल पार्क हैं। एक तो मेरीन नेशनल पार्क, ये जो मेरीन नेशनल पार्क है यह ओखा के तट के पास में है और यहीं पर आपके यह जो मेरीन नेशनल पार्क आप देख रहे हैं इसी के पास में आपका द्वारिका वाला स्थान है, जहाँ पे द्वारिका का जो पूरा महल है कृष्ण भगवान का वह पूरा समुद्र में डूबा हुआ है, वह यही वाला इलाका है मेरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मेरीन नेशनल पार्क। अब यहाँ पे पाए क्या जाते हैं तो यहाँ पे भैया ब्लू व्हेल भी पाए जाते हैं, ब्लू व्हेल पाए जाते हैं। बाकी यहाँ बहुत प्रकार के आपके कछुए पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे लेदर बैक कछुए, लेदर बैक जो टर्टल पाया जाता है, टर्टल मतलब कछुआ, लेदर बैक टर्टल पाया जाता है, ठीक है। तो तमाम प्रकार के यहाँ कछुए, स्टार टर्टल पाया जाता है, तमाम प्रकार के जो है कछुए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस मेरीन नेशनल पार्क के पास में, ठीक है। वहीं गिर नेशनल पार्क, आप सभी को पता है कि गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क यह किसके लिए जाना जाता है तो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और इनकी भी संख्या अपने भारत में अब काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। 2020 की अगर जनगणना के अनुसार बताएं तो यहाँ पे कुल 676 जो है शेरों की जनगणना की गई थी 2020 में, ठीक है। वहीं ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में जो कि भावनगर के पास में है और बंसदा नेशनल पार्क जो कि सूरत के पास में है, बंसदा नेशनल पार्क 1979 में इसको नेशनल पार्क जो है बनाया गया था। तो गुजरात में 6 हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क, ठीक है। ये बंसदा है, ध्यान में रखें, बंसदा नेशनल पार्क। तो ये कुल टोटल 4 नेशनल पार्क है गुजरात के अंतर्गत। आ जाते हैं महाराष्ट्र में, पहले मध्य प्रदेश में आ जाता है। तो मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन 11 नेशनल पार्क हैं तो भैया 2018 में बनाया गया कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे चीतों को ला करके रखा गया है। तो यहीं पर चीते लाकर रखे गए हैं, 20 चीते लाए गए, ठीक है। 12 चीते लाए गए थे, आप सभी को पता है, नामीबिया से, और फिर साउथ अफ्रीका से 8 चीते यहाँ पर लाए गए थे, ठीक है। तो यह जो है कूनो नेशनल पार्क यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये सभी कहाँ पे हैं, एमपी। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, एमपी, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क 1959 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। पन्ना नेशनल पार्क यह भी कहाँ पे है, एमपी में है पन्ना नेशनल पार्क। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 में बनाया जाता है। जीवाश्म नेशनल यानी फॉसिल्स नेशनल पार्क मध्य प्रदेश या एमपी में नेशनल पार्क बनाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। तो बांधवगढ़, जीवाश्म, कान्हा, पन्ना, कूनो, माधव, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क और नागपुर के पास में, महाराष्ट्र के नागपुर के पास में। तो ये पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश पूछा जाता है कि वह कौन सा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला है, पेंच नेशनल, ठीक है। तो पेंच, इसको प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी जो है कहा जाता है मध्य प्रदेश में, तो याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश में पेंच और महाराष्ट्र में ये दोनों राज्यों में फैला है पेंच नेशनल पार्क। वहीं सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि सतपुड़ा
के पास में है, और डायनासोर नेशनल पार्क धार जिला के अंतर्गत, डायनासोर नेशनल पार्क धार जिला के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी नेशनल पार्क, कुल 11 नेशनल पार्क है। डायनासोर, वन विहार, सतपुड़ा, पेंच, इसके अलावा कान्हा, जीवाश्म, बांधवगढ़, पन्ना, कूनो, माधव, यह टोटल कुल 11 नेशनल पार्क हैं। और एक संजय गांधी नेशनल पार्क 1981। तो यह टोटल कुल 11 नेशनल पार्क हैं अपने मध्य प्रदेश के। ठीक है, संजय गांधी, बांधवगढ़, जीवाश्म, कान्हा, वन विहार, डायनासोर, सतपुड़ा, पेंच, कूनो और माधव और पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कुल 11 नेशनल, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कुल 11 नेशनल पार्क है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला जो राज्य है वह आपका यह है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कुल 6 हैं। एक तो पेंच हो गया नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क 1983 में महाराष्ट्र, चंदौली नेशनल पार्क 2004 में बनाया जाता है, तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क 1955 में बनाया जाता है। और यह सभी नेशनल पार्क, फिर से नाम ले लेता हूँ, पेंच नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क 1975 में, संजय गांधी नेशनल पार्क 1983 में, 2004 में चंदौली, तडोबा अंधेरी 1955 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, कर्नाटक राज्य में आ जाते हैं। तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुल 5 नेशनल पार्क हैं। 5 नेशनल पार्क हैं प्रमुख। अंसी नेशनल पार्क, ठीक है, 1987 में एस्टेब्लिश किया जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क से, यहीं कुद्रेमुख से 2 नदियां निकलती हैं, एक तुंग और भद्रा। तो पूछा जा सकता है कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क से कौन सी 2 नदी बहती हैं? तो तुंग और भद्रा नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। बन्नेर घंटा बेंगलुरु के अंतर्गत आता है। 1974 में नेशनल पार्क बनाया गया। राजीव गांधी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, और ये जो बांदीपुर नेशनल पार्क है यह नीलगिरी, जो कि आपकी यह जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में आता है, और यह उसी के दायरे में आता है। ठीक है, तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। बांदीपुर, राजीव गांधी, बन्नेर घट्टा, अंसी और कुद्रेमुख, ये 5 नेशनल पार्क जो है आपको कर्नाटक राज्य के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। वही तेलंगाना में अगर हम बात करें तो 3 नेशनल पार्क हैं। एक तो हैदराबाद में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 में बनाया जाता है, और तेलंगाना में ही 2 और, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क 1994, सभी 1994 में नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गावनी जरूर नाम याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो मुर्गावनी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यह है तेलंगाना में, और सब 1994, यानी तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क है और तीनों 1994 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये वाले पोर्शन हो गए। हम लोगों ने राजस्थान का देख लिया, अपने उत्तर प्रदेश का दुधवा देख लिया, बिहार का हमने वाल्मीकि देख लिया, राजस्थान का, झारखंड का बेतला दे दिया, पश्चिम बंगाल के 6 नेशनल पार्क हम लोगों ने देख लिया, मध्य प्रदेश का देख लिया, गुजरात का देख लिया, महाराष्ट्र का देख लिया, कर्नाटक का देख लिया और तेलंगाना राज्य का देख लिया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे भीड़ हो गई है, तो आगे हम चलते हैं अन्य राज्यों की तरफ। गोवा में एकमात्र जो है नेशनल पार्क है महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। तो महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क 1992 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क। वहीं तमिलनाडु में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। आपके गुंडी नेशनल पार्क 1976 में, अन्नामलाई नेशनल पार्क जो कि कोयम्बटूर में है 1989 में, मन्नार की खाड़ी जो कि तूतीकोरिन के पास में पड़ता है 1980 में नेशनल पार्क बनाया जाता है, पालनी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क 1990 में, मुदुमलाई नेशनल पार्क 1990 में यह नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में कुल 6 नेशनल पार्क हैं। गुंडी चेन्नई में है, अन्नामलाई कोयम्बटूर में है, मन्नार की खाड़ी तूतीकोरिन में है, पालनी, यह आपके पालनी जो पड़ता है यह आपके पड़ जाता है जो आपका क्षेत्र कार्डमम की जो पहाड़ी है उसके पास में पड़ जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क यह आपके जो अन्नामलाई की पहाड़ी है उसके पास में पड़ जाता है। मुदुमलाई जो है
मुदुमलाई जो है नीलगिरी के पहाड़ी के आसपास यह आपका देखने को मिल जाता है। तो यह 6 नेशनल पार्क है, मुदुमलाई, मुकुर्ती, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, गुंडी, यह कुल 6 नेशनल और पालनी 6 नेशनल पार्क है आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। ठीक है, वहीं आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में कुल 3 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन 3 नेशनल पार्क हैं? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में, राजीव गांधी नेशनल पार्क 2005 में बनाया जाता है, वहीं पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ये पालनी है, मुकुर्ती है, पालनी, मुकुर्ती और मुदुमलाई है, यहाँ पर शेर एक जो है वन टायर्ड या लॉन्ग टायर्ड जो है लायन पाया जाता है, लॉन्ग टायर्ड जो बंदर पाया जाता है जिसे कहा जाता है शेर मुख वाला बंदर। तो शेर मुख वाला बंदर जो है आपकी ये तमिलनाडु जो मुदुमलाई है, मुकुर्ती है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, यहाँ पे शेर मुख वाला बंदर पाया जाता है। और उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है। तो उड़ने वाली गिलहरी भी पूछा जाता है कि किस पहाड़ी पूछा जाएगा तो कार्डमम की पहाड़ी पर जो है उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। कौन सी गिलहरी पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। मुदुमलाई, मुकुर्ती इन सभी यहाँ के जो पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे हाथी पाया जाता है, बाघ भी पाए जाते हैं, बाकी और सब भी जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। राजीव गांधी हो गया, पापीकोंडा हो गया। अब आ जाते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क हैं, गुरु घासीदास 1981 में, कांगेर घाटी 1982 में और इंद्रावती 1982 में। ठीक है, इंद्रावती 1982 में यह बनाया जाता है। यह आपका जो दंतेवाड़ा जिला जो कि नक्सली एरिया वहाँ पर है, और बस्तर जिले में आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क है। वहीं गुरु घासीदास जो है यह आपके कोरिया जिला के अंतर्गत आ जाता है। गुरु घासीदास यह उसी का हिस्सा है जो कि संजय नेशनल पार्क हुआ करता था। संजय नेशनल पार्क याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। एक तो आपका जो संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, तो संजय नेशनल पार्क यह आपके मध्य प्रदेश में है। और एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, बस शब्द में थोड़ा सा अंतर, ये संजय इसमें गांधी शब्द नहीं है, इसमें संजय गांधी शब्द है। तो संजय गांधी कहा जाएगा तो महाराष्ट्र याद रखेंगे, संजय नेशनल पार्क कहा जाएगा तो आप मध्य प्रदेश याद रखेंगे। और इसी संजय मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कुछ जंगल चला गया छत्तीसगढ़ में, जो कुछ जंगल छत्तीसगढ़ में चला गया और वही जंगल जाना जाता है गुरु घासीदास के रूप में, गुरु घासीदास के रूप में जाना जाता है। तो यह भी आप याद रखेंगे। चले आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा जो कि 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया जाता है, 1977 में। एक ही नेशनल पार्क है कंचनजंगा और इसको भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। तो कंचनजंगा भी आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें असम में, असम में कुल 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन? रायमोना, मानस, काजीरंगा, नमेरी, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई और ओरंग। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे। असम में रायमोना, मानस, नेमेरी, डिब्रूगढ़, देहिंग पटकाई, ओरंग और काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसको आपको यूनेस्को की इसको भी सूची में रखा गया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर पूछा जाए किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे हैं तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क जाना जाता है। बाकी यहाँ पे हाथी और बाघ भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर आपको एक सींग वाले गैंडे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक माउलिंग है और एक आपका नामदफा। तो नामदफा जो नेशनल पार्क है यहाँ पर सफ़ेद गिलहरी पाई जाती है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क में सफ़ेद गिलहरी देखने को मिलता है, तो यह पड़ता है आपका नामदफा नेशनल पार्क में। बाकी यहाँ पे भी रेड पांडा पाए जाते हैं, बाकी और सब जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। बाकी जो नामदफा नेशनल पार्क है और माउलिंग है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पर जो है बंदर पाए जाते हैं या बंदर की जो है प्रजातियाँ, कप की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, माउलिंग और नामदफा में। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया माउलिंग और नामदफा। ये कहाँ पे है? अरुणाचल। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश मत समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये असम में है, ये असम में है। नमेरी भी कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, डिब्रू साइखोवा भी कहाँ पे है? असम में है। देहिंग पटकाई भी कहाँ पे है? असम में है।
ओरंग भी कहाँ पे है, असम में है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, काजीरंगा भी आपका असम में है। नागालैंड में एकमात्र, नागालैंड, तो नागालैंड में एकमात्र नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क, जिसे 1993 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। मणिपुर में 2 नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मैंने अभी आपको बताया था दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो यह है आपका केबुल लामजाओ, और यह संगाई हिरन के लिए भी जाना जाता है। पूछा जाता है संगाई हिरन के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसे 1977 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है, और यह भी आपके यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। सिरोही नेशनल पार्क, दो मणिपुर में 2 हैं, केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क, ठीक है। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है, तो ये है आपके मणिपुर, ये है मणिपुर, तो मणिपुर में 2, एक हो गया केबुल लामजाओ, एक हो गया सिरोही। बाकी ये है आपका मिजोरम में, यह मिजोरम में आपका नेशनल पार्क है, यह भी आपका मिजोरम में नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, मुरलेन और थवंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। वहीं त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत, तो ये त्रिपुरा है, यह भी आपका त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा राज्य के अंतर्गत 2 क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2007 में और बाइसन नेशनल पार्क 2007 में, यानी दोनों को 2007 में क्लाउडेड लेपर्ड और यहाँ पर आपका बाइसन नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं मेघालय राज्य के अंतर्गत, तो मेघालय राज्य के अंतर्गत 2 नेशनल पार्क है, एक बाला फकरम नेशनल पार्क है और एक आपका यहाँ पर 1986 में नोकरेक जो है नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों ने नेशनल पार्क देख लिया भैया पूर्वांचल के। तो पूर्वांचल के नेशनल पार्कों को आपको याद रखना है, ये अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं कब किसको बनाया गया है, तो सारा डेट सहित मैंने मेंशन किया हुआ है, डेट सहित आपको याद रखना है, बार बार आपको रटना पड़ेगा भैया, ये कोई ट्रिक नहीं होगा कि सन याद रखने का कोई ट्रिक हो, ठीक है। तो ये आपको मैप के जरिए अगर आप याद कर पाएंगे तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। चलिए अगला अब जो 2 बचे हैं, एक तो आपका केरल राज्य बचा है, तो केरल में कुल 6 नेशनल पार्क है। 2003 में अनैमुदी 16 नेशनल पार्क बनाया जाता है। 1978 में आपका इराविकुलम नेशनल पार्क बनाया जाता है और सब के सब इडुक्की जिले के अंतर्गत आते हैं, सब के सब इडुक्की जिले के अंतर्गत आते हैं। अनैमुदी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मेथिकेट्टन 16 नेशनल पार्क 2003 में, पंबादम 16 नेशनल पार्क 2003 में, शांति घाटी 1984 में और पेरियार नेशनल पार्क 1982 में, इन सबको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 9 नेशनल पार्क हैं, यानी ये जो 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये जो 2 नेशनल पार्क हैं, यह 2 नेशनल पार्क ये है आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर 2 नेशनल पार्क है, कैंपबेल बे और गलाथिया नेशनल पार्क, जिसको 1992 में दोनों को नेशनल पार्क बनाया जाता है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क 1983 में, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, नॉर्थ मिडिल और साउथ, तो नॉर्थ मिडिल और साउथ यह 3 नेशनल पार्क यानी उत्तरी मध्य और दक्षिणी मिडिल जो बटन द्वीप है 1987 में इनको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। माउंट हैरियट जो नेशनल पार्क है इसको माउंट मणिपुर भी कहते हैं, याद रखेंगे। मणिपुर मतलब राज्य नहीं, तो माउंट मणिपुर भी कहते हैं इसको, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। तो माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, माउंट हैरियट 1987 में इसको बनाया जाता है। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क 1996 में, वहीं सैडल पीक नेशनल पार्क जो है 1987 में नेशनल पार्क बनाया जाता है। इसमें जो आपका साउथ बटन द्वीप है, साउथ बटन द्वीप हमने आपको अभी जस्ट बताया कि यह भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। तो ये रहे अपने भारत के कुल 106 नेशनल पार्क, इनको मैप के जरिए आप बार बार उनको मेंशन करिए। कैसे याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप कैसे इनको जल्दी याद कर पाएंगे, तो आप क्या करिए, भारत का एक मैप बनाइए। मान लो भारत का हमने दक्षिण वाला हिस्सा बना लिया, पूरा आप मत भरिए, दक्षिण वाला आप, या तो मैप अगर नहीं बना सकते तो मैप आप खरीद लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है, तो पेज के रूप में मैप खरीद लीजिए और राज्य वाइज उनको भरा करिए। राज्य वाइज जब 2, 4 बार 10 बार आप भरेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको माइंड में छप जाएंगी। भले आप भूल जाएंगे, जब एग्जाम में आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।